घर खरीदना बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है, स्पेशली जब आपने ये पहले कभी नहीं किया हो। अब बिना किसी एक्सपीरियंस के एक इमोशनल ट्रांजैक्शन आपके हाथ में है और ये बहुत आसान है कि आप कोई ना कोई गलती कर ही बैठो। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं, जिसको समझ के आप वो गलतियां करने से बच सकते हो। आप अपने घर खरीदते समय बहुत सी टाइम लगाए होगे, बहुत सी एफर्ट्स लगाए होगे और उस घर के साथ आपकी बहुत सी मेमोरीज होंगी। अब अगर इस प्रोसेस को हम एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप अपना घर बेचते समय एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्रांजैक्शन को प्योरली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, अपने आप को एक बिजनेसमैन कंसिडर करते हुए। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से जब आप इसको देखेंगे तब आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा सही होगी, बजाय कि जब आप इमोशनल पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं। क्या आपको अपने घर को बेचते समय एक एजेंट को हायर करना चाहिए? जब आप अपना घर बेचते हैं तो एक रियल स्टेट करीबन 2% ऑफ कमीशन आपकी घर की वैल्यू का लेता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि आपको ये देना चाहिए 2% या नहीं एक एजेंट को हायर करके। देखते हैं कि एजेंट क्या करता है आपके घर के लिए। एक एजेंट के पास बहुत से, आप बोल सकते हो, उनकी मार्केटिंग अच्छी होती है, तो वो आपके घर को बहुत से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचा सकता है और इससे मदद हो सकती है आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सेट करने के लिए। तो इस तरीके से एजेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके घर के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करने के लिए। जो रियल एस्टेट के पेपरवर्क ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स उनसे बहुत फैमिलियर होते हैं, तो वो उस प्रोसेस को आपके लिए बहुत आसान बना सकते हैं और कोई भी गलतियां अगर आप खुद करते हो तो यू आर नॉट एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। सो अगर कोई उसको एक रियल एस्टेट एजेंट करता है तो वो उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है बिना कोई गड़बड़ी किए हुए। अब आप मुझे बताइए कि आप ये सब सुनने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर करेंगे या नहीं? क्या होगा अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर ना करें? इट्स फाइन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट एजेंट अगर ना हो तो आप अपना घर नहीं बेच सकते। बिल्कुल बेच सकते हैं। उसके लिए आपको अपने घर की मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी और अगर कोई जो सामने वाला जो आपके घर को खरीद रहा है वो अगर एक रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू आता है तो भी आपको एक पार्ट ऑफ कमीशन देना पड़ेगा उसको। अब आपको ऐसा लग सकता है कि आपके घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इस ट्रांजेक्शन को एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से लॉजिकली देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आपकी घर की वैल्यू सच में कितनी होनी चाहिए, तब आप अपने घर के लिए एक रियलिस्टिक प्राइस सेट कर पाएंगे। और अगर आप रियलिस्टिक प्राइस सेट करते हैं तो वो हेल्प करेगा आपको बहुत सारे बायर और अट्रैक्ट करने के तरफ के लिए। और जब हाउसिंग बबल चल रहा हो तो जो घर की प्राइस होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ओवर प्राइस हो जाता है आपका घर। तब ऐसा बोलते हैं कि आपके घर को आपको जब हाउसिंग बबल चल रहा हो तब नहीं बेचना चाहिए। जब आपका कोई घर देखता है तो वो पहली नज़र में ही जज कर लेता है कि आपका घर कैसा है। और अगर आप उस घर की एक अच्छी फोटोज, अच्छी वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं तो वो आप बहुत सारे बायर्स को अपने वहाँ पे गवा बैठते हैं। और बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, वो अच्छी फोटोज वीडियोस अपने घर की क्लिक नहीं करते, इंटरनेट पे नहीं डालते। बट अगर आप ये करते हैं तो आपके पास एक एज होगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो टूर करवा सकते हैं अपने घर की, और जो 360 डिग्री विजिट होता है वो भी आप अपने घर की करवा सकते हैं। ये आपके घर की वैल्यू को और ज़्यादा अच्छा दिखाएगा और अच्छे से आपके घर को पोर्ट्रे कर पाएगा, जिससे कि आपके घर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। जो आपका कस्टमर है, जो आपके घर को खरीदना चाहता है, उसके सामने। अब अगर आपके घर में कोई मेजर प्रॉब्लम है जो कि कंज्यूमर से आप छुपा रहे हो,
तो वो सही प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि बाद में जब वो सामने वाला इंट्रोस्पेक्शन कराएगा अपने घर की, आपके घर की, तो कहीं ना कहीं उसको पता चल ही जाना है। तो वो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला कि अपने घर की वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम कर दो। दूसरा कि समय के साथ चलते चलते आप उसी समय उस जो प्रॉब्लम है आपके घर की, मेजर प्रॉब्लम, उसको फिक्स कर दो। तीसरा कि आप उस घर को एक नॉर्मल प्राइस पे ही रखो, बट जो बायर है आपका उसको आप एक अमाउंट दे दो, एक रीजनेबल अमाउंट, जिससे कि वो आपकी जो घर की प्रॉब्लम है उससे खुद फिक्स कर सके। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बन जाते हैं कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो आपका घर खरीदने से रह जाएंगे। जब आप अपने घर को बेच रहे हैं तो भी आप अगर प्रिपेयर करके बेचते हैं अच्छे तरीके से, तो भी आपकी जो घर की वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। ज़्यादातर सेलर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने घर को एक अच्छे से क्लीन नहीं करते बेचते समय, और वो अपने घर को एक स्टेज रेडी प्लेस नहीं बना पाते। इसके वजह से जो आपका बायर है उसके दिमाग में एक अच्छी पिक्चर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से कि आपकी घर की वैल्यू गिर सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने घर को डीक्लटर करा सकते हैं, साफ करवा सकते हैं अच्छे से, और एक फ्रेश पेंट चढ़ा सकते हैं। तो इससे जो सामने वाले की दिमाग में उसकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कि आपके घर की जो प्राइसिंग है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट ही होगा एट द एंड।